और कौड़ीराम में जो जाम की समस्या है, शीघ्र एक और खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि हमने सौगरा बंधा मार्ग तो देखिए प्राथमिकता पर रही, लेकिन जो है उस पर जो है करीबन 1.25 करोड़ रुपए है, तो मैंने उसको रिजेक्ट करा और वो तो जो है 100 करोड़ के आसपास का है वो राम सोगोरा बंदे के पास लाइट, बड़ा वाला लाइट, और उसमें चवरिया के पास बड़ा वाला लाइट की श्रृंखला फिर शुरू हुई है। जैसे 2 ओडीआर मार्ग मिले हैं। आप देख रहे हैं उमा जी कहीं। आज मेरे साथ हैं माननीय विधायक जो बांसगांव के हैं, डॉक्टर बिमलेश पासवान हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे कि कौड़ीराम में इलेक्ट्रिक बसों का जो संचालन बंद कर दिया गया था उसको लेके, और कुछ अन्य मुद्दों पे भी हम चर्चा कर लेंगे इनसे थोड़ा सा। अच्छा सर, पहले तो मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौड़ीराम इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी प्रभावित था, बंद के कगार पे था, इस पर क्या कहना चाहते हैं? चलिए, आपको सादा प्रणाम, आपके चैनल को प्रणाम। आप लोग जन समस्याएं और जन भावना से जुड़े सारे विषयों को उठाते हैं, ये बड़ा प्रशंसनीय। कौड़ीराम इलेक्ट्रिक बस के संचालन का विषय जो है अत्यंत गंभीर था, और जैसे ही संचालन बंद हुआ तुरंत ही जो है मैंने बात किया जिलाधिकारी महोदय से। उन्होंने आरएम को तलब करके संचालन शीघ्र जो है शुरू करा दिया, जिसमें जो है 4 बसें शुरू हो गई और आज वार्ता के बाद ये है कि सारी बसें यथावत रहेंगी। जिसमें 10 बसें चलती थी उसमें 8 बसें गोरखपुर से कौड़ीराम और एक बस जो है बांसगांव गजपुर के चलती थी, चीज़ें सब वैसे यथावत हो जाएंगी। और आगे के फेस में और बसें बढ़ेंगी। और ये दिक्कत बस इसलिए आई क्योंकि जो है टोल कंपनी चेंज हो गई और दूसरे क्षेत्र का था, समन्वय नहीं बन पाया, इसलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। और चूँकि मैं भी लखनऊ था और थोड़ा कम्युनिकेशन गैप के नाते ऐसा हुआ। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनता का जो है, हमारी बांसगांव की जो सम्मानित जनता है, हमारी भाग विधाता जनता, उसके जो है मतलब आवागमन का जो ये सुगम माध्यम बना है इलेक्ट्रिक बस। शुरुआत होते ही जब गोरखपुर में महाराज जी ने हरी झंडी दिखा करके अनगिनत बसों का श्रृंखला शुरू किया, तो प्रथम फेज़ में बांसगांव में ही देहात क्षेत्रों में शुरू हुआ था, और उसमें संख्या भी प्रत्येक वर्ष बढ़ी। जी। और देखिए कितना जो है वो आवागमन का एक तरीके से एक लाइफलाइन बन गया है। युवा, बच्चे और सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। सर, एक सवाल और है आपसे कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जहाँ तक हमने पता किया है कि कसिहार जो अंडरपास का प्रोसेस था उसका 70 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, और हमें लगता है कि वो टेंडर की प्रक्रिया में है। उसमें कौड़ीराम सोगोरा बंदे के पास लाइट, बड़ा वाला लाइट, और उसमें चवरिया के पास बड़ा वाला लाइट की व्यवस्था की गई है, उसका भी टेंडर की प्रक्रिया में। कुछ जानकारी है क्या इसके बारे में? हाँ, देखिए उसका डीपीआर तो गवर्नमेंट ने स्वीकृत कर लिया, एनएचआई ने। और इसके साथ ही बांसगांव तो और जान लीजिए ये बीते माह नवंबर में सौगातों की श्रृंखला फिर शुरू हुई है। जैसे 2 ओडीआर मार्ग मिले हैं। एक ओडीआर मार्ग जो बांसगांव डिघवा होते हुए लाहीडाड़ी होते धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में मिल रहा है, तकरीबन 11 किलोमीटर का। वो अपने आप में सारी भारी वाहनों का जो सर्कुलेशन है खजनी बांसगांव कौड़ीराम में, और दूसरा जो है क्या नाम है, गोला मार्ग पर भी जो हैवी वाहनों का संचालन था, जिसकी वजह से सड़कें ख़राब हो रही थी। दूसरा जो है भलवान ओडीआर मार्ग जो आगे जा कर के मिलेगा। इन 2 ओडीआर सड़कों से पूरी क्षेत्र की काया कल्प ही बदल जाएगी। और वो तो जो है 100 करोड़ के आसपास का है। वो लगभग काफ़ी उससे हैवी ट्रैफिक व्हीकल को जो है, मोटर व्हीकल्स को काफ़ी उससे जो है डाइवर्जेंस मिलेंगे। और कौड़ीराम में जो जाम की समस्या है, शीघ्र एक और खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जो पिछली बार मुलाकात की थी, सारे जनप्रतिनिधि गोरखपुर के, उनको बुलाया था, तो एक रिंग रोड की मैंने मांग की थी। तो वो रिंग रोड भी मतलब उसका जो है चर्चा चल रही है। तो इस समय जो है मुझे लगता है कि सड़कों के आवागमन के दृष्टि से बांसगांव पूरा जो है संकलित है, और शीघ्र ही सौगौड़ा का भी जो है टेंडर होने जा रहा है। हाँ, सोगोरा बंदा बहुत दिक्कत कर रहा है। हाँ, सौगरा बंधा मार्ग तो देखिए प्राथमिकता पर रही, लेकिन जो है उस पर भारी वाहनों ने जब चलना शुरू किया तो पूरा वो जर्जर हो गया। उसका जो है गिट्टी भी नहीं पता चलता है। तो पैसा आया था एसआर में, स्पेयर रिपेयर में जो है करीबन 1.25 करोड़ रुपए, तो मैंने उसको रिजेक्ट करा दिया। मैंने ही रिजेक्ट कराया,
क्योंकि वो बनता फिर उखड़ जाता। तो मैं उसको जो है नवनिर्माण में उसको वर्बल स्वीकृति प्रमुख सचिव ने दे दिया है, और जो है मेरे सामने ही जो है यहाँ के चीफ से बात कर करके उसका डीपीआर नया मंगा लिया, जो करीबन 5 करोड़ का है। पूरा जो है अच्छे से मतलब उसका अर्थवर्क, फिर उसके बाद उसकी पेवलिंग, और कम से कम 1.5 फीट की सड़क ढला करके अब बनेगी। सर 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन वो काफ़ी मुद्दा बड़ा है, चूँकि काफ़ी दिन से वो पेंडिंग में रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव तो हम लोग हर दिन लड़ते हैं, और चुनाव से पहले वो बन जाएगा। और चुनाव में वो जो मतलब विभाग की अपनी जो है अपने मतलब डिसिप्लिन होता है। वो सड़क आया पैसा, लेकिन वो पैसा फिर 1.25 करोड़ रुपये में क्या होता, उस सड़क का फिर बेकार हो जाता। तो ये जो है विभागीय थोड़ा निग्लिजेंस रहा। मतलब देर आए दुरुस्त है। हाँ, वो तो बन जाएगा, वो बन जाएगा शीघ्र ही। आप जो है विद इन फ्यू डेज, मतलब कुछ ही दिन में आप अखबार में पढ़ेंगे कि उसका जो है स्वीकृति हो गई, और पूरा जो है नवनिर्माण राइट फ्रॉम द मतलब अर्थवर्क से वो नया। सर ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।